वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाते रहिए इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा बदलाव आया है राष्ट्रीय नीति 2020। ठीक है। सो गाइज, पहले क्या होता था एजुकेशन सिस्टम में और अब क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी जगह ये ड्राफ्ट देखोगे, बहुत सारा लंबा ड्राफ्ट है। ये देखिए, इसको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और इसको मैं भी पढ़ने बैठूंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक निचोड़ में बता रहा हूँ कि कौन सा इसमें चेंजिंग आया है। ठीक है, पहले के एजुकेशन सिस्टम में और इस एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया है और बदलाव आना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि रटन विद्या, ठीक है, इस प्रकार की काफ़ी फेमस हो रही है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रट के बहुत सारे अंक ले आते हैं, मार्क ले आते हैं, बट उनका कोई साइंस पकता नहीं है, क्योंकि वो काम आता नहीं है इन फ्यूचर आपके नॉलेज काम आती है। ठीक है, आपकी स्किल काम आती है, क्या आपने सीखा वो चीज़ काम में आती है। रटन विद्या आप रट के नंबर ले आते हो, कुछ सालों बाद उसको भूल जाते हो, तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब, ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए नया एजुकेशन सिस्टम आपके सामने आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी, उसमें बोला भी था कि अगर आप पास होने के लिए पढ़ते हो तो आप गलत हो। ठीक है, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो तो आपका फ्यूचर जो है ब्राइट है, एकदम क्लियर है। ठीक है, और आप फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या चेंजिंग आया है, क्या बदलाव आया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो बेसिक बातें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट है, ये तो आप लिंक ले लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ मिल जाएगा और आना भी चाहिए, काफ़ी समय से डिमांड थी। देखिए क्या चेंजिंग आया है, पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। जैसे कक्षा फर्स्ट से जो तीसरी क्लास होती है, अब पहले की तरह LKG UKG नहीं रहेगा, ओनली कक्षा 1 रहेगा, उसके बाद 2 3। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला है। तो अब बेसिकली पहला पॉइंट है कि कक्षा 1 से 3 तक क्या होने वाला है। हमारी जो कक्षा 1 है और कक्षा तीसरी भी जिसको आप बोलते हो, यहाँ पर पहले क्या होती थी, इंग्लिश पढ़ना पड़ता था हमको, बट यहाँ पर अब इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, यानी कि अनिवार्यता को हटा दिया गया है इंग्लिश की को। ठीक है, अगला पॉइंट है कक्षा 3 से 6, यहाँ पर आपको विशेष स्किल सिखाई जाएगी। ठीक है, जो भी आप खेल कूद में भाग लेना चाहते हो, जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, जो जिसमें भी चीज़ में आपका मन है। ठीक है, अगला पॉइंट है कक्षा 6 से 12, इसमें क्या होने वाला है, इसमें भी बहुत सारा बदलाव आने वाला है। 6 से 12वीं तक आपको कक्षा 6वीं में क्या सिखाया जाएगा, कोडिंग सिखाई जाएगी अब। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कोडिंग क्या होती है, तो आपने भी मेरी वेबसाइट देखी होगी जिसका नाम है www.sciencemks.blogspot.com। ठीक है, अब ये साइट है, अब ये कैसे बनती है, कैसे इसमें कोडिंग होती है, कैसे इसमें ऐड आते हैं, कैसे इसमें हमको डिज़ाइन करना होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो साइट। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है मेरी वेबसाइट जिसका लिंक यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे, sciencemks.blogspot.com। ठीक है, ये किस प्रकार से यहाँ पर ये कंटेंट लिखे जाता है, अबाउट कॉन्टैक्ट एरर, ये कैसे यहाँ पर ऐड किए जाते हैं और किस प्रकार से ये इमेज यहाँ पर ऐड की जाती है और किस प्रकार से यहाँ पर ऐड शो होते हैं। अभी मैं नेट बंद कर रखा है तो यहाँ पर ऐड शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो किस प्रकार ये आर्टिकल लिखे जाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर इमेज सेट की जाती है, ये सारा क्राइटेरिया आपको कोडिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर नेट ओपन कर दूँ तो यहाँ सब कुछ ओपन हो जाएगा। चलो कर ही देता हूँ। सो गाइज, मैंने नेट ओपन कर दिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप ये देखिए ये ऐड शो होने लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी अपनी साइट बना सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। ये देखिए बहुत सारे ऐड शो हो रहे हैं और ये वो कोई भी साइट आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, तो ये सारा कमाल कोडिंग का है। ठीक है, ये कोडिंग से पॉसिबल हो पाता है, ये ऐड जो शो हो रहे हैं ना, और इनकी अर्निंग होती है। ठीक है, ये देखिए, अभी तो और भी सिखाऊंगा कि कोडिंग के और क्या फ़ायदे हैं। तो ऐसी नॉलेज होना चाहिए ना स्टूडेंट में, जो आगे जाके काम आए। चाइना वालों में क्या होता है, इस प्रकार की कोडिंग बचपन से सिखा दी जाती है, इसलिए वो अच्छे अच्छे जो है सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, टिकटॉक जैसे। ठीक है, तो ये कोडिंग से पॉसिबल है और ये जो साइट देख रहे हो ये डिजिटल होती जा रही है दुनिया। देखो, और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोडिंग का कमाल क्या है। ठीक है, तो चलिए। सो गाइज, आप इस वक्त हो प्ले स्टोर पे और ये ऐप देख रहे हो ना, साइंस के, जनरल साइंस के, फॉर्मूले फिजिक्स के, ये जो आप ऐप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे कोडिंग का ही कमाल है। ये कोडिंग से ही पॉसिबल हो पाया है। एक मोबाइल में स्टूडेंट इतनी सारी चीज़ें पढ़ सकता है, ये सब कोडिंग का ही कमाल है, कोडिंग। ठीक है, जो कि अब कक्षा 6वीं से सिखा दी जाएगी। पहले तो कोडिंग को कोई जानता नहीं था, बट जैसे जैसे दुनिया डिजिटल, आपको पता है कि आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो UPI के थ्रू, ये सब कोडिंग का ही तो कमाल है। जब ये कोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है तो इनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता था पहले। ठीक है, चाइना में तो पहले से चल रहा है,
तभी तो इतना डेवलपमेंट है। तो इसी प्रकार आपको भी कोडिंग सिखा दी जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार के ऐप मैं भी बनाने में लगा रहा हूँ अभी बिजी। अब आप बोलेंगे सर आपने कोडिंग कहाँ से सीखी, तो मैंने कोडिंग जो है गूगल से, यूट्यूब से, यहाँ से रिक्वायर की है, ठीक है, नॉलेज। तो इस प्रकार से कोडिंग सीख के आप भी रिक्वायर कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, ये जो गेम बनते हैं, ये जो सब, ये कोडिंग का कमाल है, इसको भी तो इंसान ही बनाता है, ठीक है, ये सारे। तो ये होती है कोडिंग, ठीक है। क्लियर हो गया है, आई होप समझ में आ गया होगा कि कोडिंग क्या होती है, ठीक है। अब वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारी जो बात थी वो थी कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक क्या होने वाला है। तो 6वीं में आपको कोडिंग सिखा दी जाएगी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कोडिंग एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजिंग आया है, और भी मेजर चेंजिंग इसमें आया है, और आना भी चाहिए, देखो यार, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम जो सीखें ना वो लाइफ टाइम काम आए। ऐसा नहीं कि आज याद किया, रट रहे हो, किसी का प्रेशर है और फिर भूल रहे हो, ठीक है। और मैंने बोला भी था कि आप रट के कोई भी हासिल करते हो, मार्कशीट करते हो, कोई भी सर्टिफिकेट हाथ में लेते हो, कोई भी कागज़ लेते हो, फिर बोलते हो कि हम सक्सेसफुल है, नॉट, ठीक है। आप कितने डेवलपमेंट हो, कितनी आप में स्किल है, क्या काम आपको आता है। देखो मेडिकल फील्ड में तो काम, मैं तो कहूँगा मेडिकल फील्ड वाले तो स्टूडेंट अच्छे, क्योंकि उनकी स्किल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। मेडिकल के हो गए, नर्सिंग के हो गए, फार्मेसी के हो गए, पैरामेडिकल के हो गए, इनको तो काम आता है। बट जो बीए वाले हैं, बीएससी वाले हैं, इनको क्या सिखाया जाता है, कुछ नहीं, किताबों की नॉलेज है, उनको भर लो माइंड में, ठीक है। जो ये गलत है, ठीक है। और चलते आगे, इन्होंने बोला है कि 10वीं की जो बोर्ड है उसको हटा दिया जाएगा, अगला पॉइंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत सारे चौंक गए होंगे कि 10वीं की बोर्ड को, हाँ जी बिल्कुल, 10वीं की बोर्ड को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा 12th बोर्ड का क्या होगा, ओनली 12th बोर्ड ही आपको देना है, ठीक है। ना ही बोर्ड आपके 8 में रहेगा, ना ही 10th में, ना ही 5th में, ठीक है। ओनली बोर्ड आपके 12th में रहेगा, एक बोर्ड का एग्ज़ाम देना है आपको, ठीक है। चलते आगे, कॉलेज में आ जाते हैं, ठीक है। कॉलेज में क्या होने वाला है, कॉलेज में भी बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है कॉलेज की लाइफ में, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे कि आपके एमबीबीएस की डिग्री हो गई या फिर बीएस नर्सिंग की डिग्री हो गई। एमबीबीएस में आपको 5 साल देने होते थे और बीएस नर्सिंग में 4 साल, ठीक है। या कोई भी डिग्री बीएससी मान लो, उसमें 3 साल देने होते थे, ठीक है। तो इन डिग्रियों में आपको पूरा कंप्लीट, यानी कि अगर जैसे एमबीबीएस में घुस गए तो आपको 5 साल तो देने ही देने होंगे, बीच में नहीं हट सकते। जैसे बीएस नर्सिंग में आ गए, आपको 4 साल तो करने होंगे। जैसे बीटेक में आ गए तो आपको 4 साल तो करने होंगे, ठीक है। तो अब इस प्रकार की कंडीशन हटा दी गई है, ठीक है, आज़ादी दे दी गई है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, उसने एडमिशन ले लिया एमबीबीएस में, समझ रहे हो ना, एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, और या फिर मान लो उसने बीएस नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, या फिर उसने बीटेक में एडमिशन ले लिया। अब उसने फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट कर लिया, बट उसका जो सेकंड ईयर था उसमें मन नहीं लग रहा, उसका कुछ और ही करने में दिलचस्पी है। उसका दिल कह रहा है कि कम कुछ और के सिंगर में जाना चाहता है, या फिर डांसिंग करना चाहता है, या फिर वो कुछ कॉमेडी करना चाहता है। इस प्रकार की उसके अंदर क्रिएटिविटी जाग रही है, उसका टैलेंट बाहर आ रहा है। तो ऐसे में वो इस फील्ड में जा सकता है छोड़ के इनको, जैसे एमबीबीएस को छोड़ के भी जा सकता है, बीटेक को छोड़ के जा सकता है, बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर को छोड़ के जा सकता है। ऐसे में क्या होगा, क्या उनको डिग्री देंगे? जी हाँ बिल्कुल, उनको जो देंगे, जैसे अगर फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाता है वो, तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो वो फर्स्ट ईयर में नहीं जाता, सेकंड ईयर कंप्लीट करके फिर चला जाता है किसी, अपने जो दिल की आवाज़ है उसको पूरा करने के लिए, कुछ टैलेंटेड उसको दिखाने के लिए, डांसिंग को दिखाने के लिए, सिंगिंग को दिखाने के लिए, जो भी उसका टैलेंट है उसको दिखाने के लिए सेकंड ईयर छोड़ के जाता है, तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, उसको कुछ नहीं दिया जाता, बट ऐसा दिया जाएगा, क्योंकि टैलेंट को तो दिखाना है, और क्या। अब मान लो किसी ने 3 ईयर्स कंप्लीट कर ले, तो उसको कंप्लीट डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है। और एक और फ़ायदा है, ठीक है। पहले क्या होता था कि हम वापस नहीं आ सकते थे। अब जैसे फर्स्ट ईयर अगर हम छोड़ कर जाते, तो वापस हम सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सुन रहे हो ना, समझा रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन लिया और हम इसको छोड़ के चले गए, सेकंड ईयर नहीं किया, हमने सिंगिंग में चले गए। सिंगिंग में पता चला कि हमको गाना नहीं आता, हमको कुछ नहीं, हमें टैलेंट ही नहीं है। वापस हम तो वही चले, बीएस नर्सिंग करने चले, एमबीबीएस करने चले, बीटेक करने चले। तो वापस बीटेक में अगर आप आना चाहते हो, या फिर बीएस नर्सिंग में आना चाहते हो, या फिर एमबीबीएस में आप आना चाहते हो, तो आपका सेकंड ईयर से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये आज़ादी आपके लिए है। और जो 11th में हमको जो सब्जेक्ट चूज़ करने होते थे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब कोई भी किसी प्रकार के मनपसंद सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। कोई भी सब्जेक्ट अपनी दिलचस्पी वो पढ़ सकता है, ठीक है। ये अनिवार्यता हटा दी गई है। यानी कि कुल मिला के इस एजुकेशन सिस्टम ने ये था ना कि अपने टैलेंट को बाहर आने देना चाहिए। जो आपका दिल कहता है
वो आपको करना चाहिए, ठीक है। उसको अपने टैलेंट को कभी छिपाना नहीं चाहिए और वही चीज़ें हमको सीखना चाहिए जो इन फ्यूचर काम में आने वाली हो। रटन विद्या कभी काम नहीं आती, ठीक है। तो सो गाइज यही इस ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, इतना सारा जो कि मैंने निचोड़ खुद पढ़ के आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यही है नया एजुकेशन सिस्टम, नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है, जिसमें बोर्ड के सारे एग्ज़ाम हटा दिए गए, ओनली 10th का रहने दिया गया है और कोडिंग सिखाई जाएगी 6वीं में। और आप कॉलेज कभी भी छोड़ सकते हो, आप जिस ईयर में छोड़ते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है। तो आज़ादी आ जाती है, जो आपका दिल करे वो करो, ठीक है, और खुश रहो।